आज हम लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 26 रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे को डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ही आसान वे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसे सॉल्व करना हमेशा आसान होगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि ये एरे सॉर्टेड है और हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमें एक एरे दी गई है नम्स के नाम से जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है लेकिन इन प्लेस मीन्स हम कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले सकते हैं। इसी एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि डुप्लीकेट रिमूव हो जाएं। ये काम इस तरह से करना है कि यूनिक एलिमेंट्स एक बार अपीयर हो जाएं। यहाँ पे देखें कि बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो एक बार आ जाएं और रिलेटिव ऑर्डर एलिमेंट्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे 0 1 से पहले है तो 0 पहले होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4। रिलेटिव ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिटर्न करना है कि नम्स में कितने यूनिक एलिमेंट है। देखें यहाँ पर इस एरे में से हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर लिया है और यूनिक एलिमेंट्स पहले एरे के फर्स्ट पार्ट में यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम एरे को रिटर्न नहीं करेंगे। हम ये रिटर्न करेंगे कि इसमें यूनिक नंबर्स कितने। अगर इस एरे में देखें तो कितने यूनिक नंबर्स हैं। यूनिक एलिमेंट्स यहाँ पर 5 है तो उसको हमने रिटर्न करना है। आगे इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आपने ये कंसीडर करना है कि लेट्स से यूनिक एलिमेंट्स के हैं तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ कंडीशन है। वो ये है कि एरे को इस तरह चेंज करें कि के जो एलिमेंट्स थे यूनिक वो उस एरे के पहले हिस्से में मौजूद हों। यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट पार्ट में वो यूनिक एलिमेंट्स आ जाएं यहाँ पे और रिमेनिंग पार्ट में और साइज ऑफ एरे सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं डैशेस आ जाएं या कोई भी नंबर हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम डुप्लीकेट्स मालूम कर रहे हैं। दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, जैसे इस एलिमेंट को इसके पिछले के साथ कंपेयर करके बताएंगे कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ। तो किसी भी एलिमेंट को उसके प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन हो रही है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम मालूम कर रहे हैं तो इसके लिए 2 पॉइंटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। और हमने एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स लेंगे, उसकी मदद से हम बहुत आसानी से करेंगे। ये देखें ये वो एरे है जो कि डुप्लीकेट है और इस एरे ने इस फॉर्म में आना है जो कि यहाँ पे यूनिक नंबर्स आ रहे हैं। हम 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं, एक फास्ट पॉइंटर एक स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर करंट एलिमेंट को शो करता है और स्लो पॉइंटर यूनिक एलिमेंट नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट की पोजीशन को, कि अगर हमें यूनिक एलिमेंट मिला है तो उसकी अब पोजीशन कहाँ पे होगी ये स्लो पॉइंटर शो करेगा। दोनों को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, उसको किसी प्रीवियस के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंटर्स यहाँ पे हैं। अब हम फास्ट पॉइंटर को जो कि हमारे करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इसको प्रीवियस के साथ मैच करेंगे। जब हम मैच करेंगे तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट यूनिक नहीं है। जब ये यूनिक नहीं है तो दोनों मैच कर रहे हैं, ये और प्रीवियस मैच कर रहे हैं, डिफरेंट नहीं है। तो हमने फास्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है। ये देखिए फास्ट पॉइंटर आगे मूव कर गया है। इसने जब ये दोनों मैच कर रहे थे, डिफरेंट नहीं था, ये यूनिक नहीं था, तो ये आगे मूव करके ये इंडेक्स 2 पे आया है। फास्ट पॉइंटर इंडेक्स 2 पे है। और अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसको प्रीवियस के साथ मैच करते हैं, ये डिफरेंट है, ये यूनिक है। तो स्लो पॉइंटर क्या शो करता है कि यूनिक नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट कहाँ आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इस यूनिक एलिमेंट को यहाँ पे ओवरराइड करते हैं। ये हमने ओवरराइड किया। अब देखें ओवरराइड करने के बाद दोनों पॉइंटर्स आगे मूव करेंगे। तो ये ओवरराइड करने के बाद देखें कि स्लो पॉइंटर अब मूव करके 2 पे आ चुका है और फास्ट पॉइंटर मूव करके इंडेक्स 3 पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं फास्ट पॉइंटर को, करंट एलिमेंट को हम यहाँ से उठा के पिछले के साथ मैच करते हैं। जब हम मैच करेंगे तो ये यूनिक नहीं है, ये दोनों जो है ना सेम है। जब सेम होंगे तो हम स्किप करेंगे और करंट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। ये देखें करंट पॉइंटर मूव करके इंडेक्स अब 4 में आ चुका है और अब इसको प्रीवियस एलिमेंट के साथ मैच करेंगे। ये दोनों अगर डिफरेंट हो तो फिर हमने इसको यहाँ पर ओवरराइड करना है स्लो पॉइंटर के साथ। लेकिन अगर ये दोनों सेम है तो करंट पॉइंटर को स्किप करेंगे और आगे मूव करेंगे। देखेंगे करंट पॉइंटर इंडेक्स 5 में है, इसको प्रीवियस के साथ मैच करेंगे। तो अब ये देखें कि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ये सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये यूनिक एलिमेंट है। जब ये यूनिक एलिमेंट है तो इसको कहाँ पे हमने रखना है? नेक्स्ट यूनिक पोजीशन पे। नेक्स्ट यूनिक पोजीशन स्लो पॉइंटर शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ पर ओवरराइड होगा। ये यहाँ पे ओवरराइड हुआ। उसके बाद अब दोनों पॉइंटर्स आगे मूव करेंगे
ओवरराइड होने के बाद दोनों पॉइंटर्स, और अगर वो मैच कर रहे होते तो सिर्फ फास्ट पॉइंटर आगे जाना था। अब दोनों पॉइंटर्स आगे जाएंगे। ये देखें दोनों पॉइंटर्स आगे मूव कर गए हैं। फास्ट पॉइंटर इंडेक्स 6 पे है और स्लो पॉइंटर इंडेक्स 3 पे है। ये हमारा फास्ट पॉइंटर करंट एलिमेंट को शो करता है। इसको प्रीवियस के साथ मैच करते हैं तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये डिफरेंट नहीं है, यूनिक नहीं है, तो फास्ट पॉइंटर आगे मूव करेगा। स्लो अब अपनी जगह पे होगा। स्लो उस वक्त मूव करेगा जब ये ओवरराइड करे। ये देखें ये फास्ट पॉइंटर आगे मूव कर चुका है। अब ये इंडेक्स 7 पे है। फिर हम ये करंट एलिमेंट को जो कि फास्ट पॉइंटर शो कर रहा है इसको प्रीवियस के साथ मैच करेंगे तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये यूनिक नंबर है। अब इस यूनिक नंबर ने कहाँ आना है? स्लो पॉइंटर हमें शो करेगा इसकी पोजीशन को, तो ये यहाँ पे हम इसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करने के बाद दोनों पॉइंटर्स को अब हमने मूव करना है। ये देखें दोनों पॉइंटर्स मूव कर गए हैं और अब ये करंट पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स 8 पे। यहाँ पर 3 है, प्रीवियस नंबर के साथ मैच करेंगे, दोनों मैच हो रहे हैं। ये यूनिक नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे? स्किप करेंगे और सिर्फ फास्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। ये देखें फास्ट पॉइंटर आगे मूव कर गया। अब ये इंडेक्स 9 पे है। यहाँ से हम करंट एलिमेंट को पिक करेंगे जो कि ये पॉइंटर शो कर रहा है। इसको प्रीवियस के साथ मैच करेंगे तो ये मैच नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये एक यूनिक नंबर है। इसको हम ओवरराइड करेंगे जहाँ पे स्लो पॉइंटर है, यहाँ पर हम इसे ओवरराइड करेंगे। अब दोनों पॉइंटर्स को हमने एक एक स्टेप आगे मूव करना है, तो हम स्लो पॉइंटर को तो मूव कर सकते हैं। ये देखें स्लो पॉइंटर एक स्टेप आगे मूव कर गया है, लेकिन अब फास्ट पॉइंटर आगे मूव नहीं कर सकता क्योंकि फास्ट पॉइंटर को हमने 1 से एरे की जो लास्ट इंडेक्स तक हमने मूव करना था, यहाँ से आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर आके हमारा कोड टर्मिनेट करेगा और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इनिशियली 0 1 2 3 4 ये यूनिक नंबर्स पहले पोर्शन ऑफ एरे में अरेंज हो चुके हैं और स्लो पॉइंटर 5 हो चुका है। 5 का मतलब ये हमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स बता रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स 5 हैं। अगर हम इस स्लो पॉइंटर को रिटर्न करें तो हमें जो रिजल्ट है वो अचीव होगा और हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स 5 हैं। ये पाइथन का और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और यहाँ पे एक फंक्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स जिसको हम नम एरे पास कर रहे हैं। अगर एरे खाली है तो हमने रिटर्न 0 करना है। 0 मीन्स कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स 0 है। जो हमारा थॉट प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया था, स्लो पॉइंटर 1 से लेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है ऑलरेडी। स्लो पॉइंटर हमने 1 ले लिया और फास्ट पॉइंटर को हमने 1 से नम्स -1 तक लास्ट इंडेक्स तक हमने लूप करना है। और हम यहाँ चेक करेंगे जो नम्स फास्ट जो करंट एलिमेंट है उसके प्रीवियस के नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब क्या है? वो यूनिक है। तो हम क्या करेंगे? उस करंट एलिमेंट को स्लो पॉइंटर वाली पोजीशन में ओवरराइड करेंगे और स्लो पॉइंटर को एक प्लस करेंगे। फास्ट पॉइंटर तो इस लूप के जरिए आगे मूव कर रहा है। अगर ये यूनिक ना हो तो वो स्किप करेगा, आगे जाएगा। और अगर ये यूनिक है, डिफरेंट है प्रीवियस से, तो वो स्लो पॉइंटर की जगह में ओवरराइड करेगा और स्लो पॉइंटर भी एक स्टेप आगे मूव करेगा। आखिर में हम स्लो पॉइंटर को रिटर्न करेंगे जो कि हमें यूनिक एलिमेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।